हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. सो टुडे वी विल स्टडी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. टुडे इज द लेक्चर फर्स्ट ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें एक अपैरेटस के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जिसे हम पोलारीमीटर के नाम से भी जानते हैं. और वो मैंने लिख दिया. नेक्स्ट हेडिंग है हमारा, जो फर्स्ट हेडिंग है इस चैप्टर का, दैट इज पोलारीमीटर. पोलारीमीटर एक डिवाइस है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि कोई भी हमारा गिवन सॉल्यूशन ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है. इस टर्म का क्या मतलब है ये हम थोड़ी देर में देखेंगे. उसके पहले ये अपैरेटस थोड़ा समझ लेते हैं. इस अपैरेटस में सबसे पहले हमने एक लाइट रे ली है. लाइट, एज यू नो कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड. इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं. लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, और लाइट उसके परपेंडिकुलर, उन दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर ट्रैवल करती है. ठीक है, तो इसमें प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस हमने बनाए हैं. बहुत सारे प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस बनाए. ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये मैग्नेटिक फील्ड, तो बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का ये आपको प्लेन ऑफ वाइब्रेशन यहाँ पे दिख रहा होगा. इसको अगर मैंने पास करा, एक यहाँ जो मैंने पोलराइजर लिखा हुआ है, बेसिकली इसे आप एज एन एग्जांपल ले सकते हो. एक निकोल प्रिज्म, जो कि आपको दिखेगा बहुत सारी स्टैंड बुक्स में लिखा हुआ. पोलराइजर का एग्जांपल एक निकोल प्रिज्म है. मैंने ये इस तरीके से इसलिए बनाया है बिकॉज पोलराइजर ऐसा दिखता नहीं है. ये एक्चुअली इसका फंक्शन समझाता है कि पोलराइजर का काम क्या होता है. यहाँ पे आप निकोल प्रिज्म जब लोगे तो बेसिकली क्या करता है, इतने सारे प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस जितने भी थे उन सबको रिस्ट्रिक्ट कर देता है टू अ सिंगल प्लेन. किस तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर देता है, जैसे कि आपको दिख रहा है, मैंने ऐसा इमेजिन कर लो पोलराइजर को कि ये कार्डबोर्ड है, उसमें से आपने एक पतली सी नैरो स्लिट काट दी है, और वो जो नैरो सी स्लिट है उसमें से सिर्फ ऐसे वाला जो वाइब्रेशन वाला प्लेन है वो है ना, जो इससे एकदम पैरेलल होके निकलेगा, वो वाला प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इससे निकल जाएगा. इसी हिसाब से इसका नाम भी रखा गया है, पीपीएल बोलते हैं इसे. दिस इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट. ठीक है, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट बेसिकली क्या है, इसमें बाकी सारे प्लेन्स हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिए हैं, सिर्फ एक ही प्लेन ऑफ वाइब्रेशन आपको यहाँ पे दिखेगा. ठीक है, उसे जब हम एक पोलारीमीटर ट्यूब से पास करते हैं, पोलारीमीटर ट्यूब के बारे में आपको बता दूं मैं, पोलारीमीटर ट्यूब के अंदर वो सॉल्यूशन भरा जाता है जिसका हमें चेक करना है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है. ठीक है, और इसके अंदर जो सॉल्यूशन हमने भरा है उसका कॉन्सेंट्रेशन सपोज C है, और इसकी यूनिट ली जाती है ग्राम पर ml, है ना. ये थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा. इसके अंदर जो हम सॉल्यूशन लेते हैं, जिसे हम टेस्ट कर रहे हैं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, उसका कॉन्सेंट्रेशन हमने C लिया, उसकी यूनिट होती है ग्राम पर ml में. और ये जो ट्यूब है हमारा पोलारीमीटर ट्यूब, इसकी जो लेंथ है वो L के टर्म्स में हमने लिख दी, और इसकी जो यूनिट होती है ये ली जाती है डेसीमीटर में, है ना. DM में ली जाती है, डेसीमीटर में ली जाती है. ठीक है, फॉर कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यूज, ये अभी आपको कुछ देर बाद आपको पता चलेगा. कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैं लिख रहा हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन C लेंगे जिसका ग्राम पर ml यूनिट होता है, एंड जो लेंथ ऑफ द पोलारीमीटर ट्यूब है वो ली जाती है इन डेसीमीटर. ठीक है, उसके बाद ये लाइट जब आप इस सॉल्यूशन से पास करोगे तो दो बातें हो सकती हैं. या तो ये लाइट रोटेट होगी, या फिर ये लाइट सीधी सीधी निकल जाएगी. दो बातें हो सकती हैं. तो या तो लाइट एकदम ऐसा वर्ड है ना, एकदम पैरेलली जैसे आ रही थी जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में सीधी सीधी निकल जाए, या फिर क्या हो सकता है कि लाइट मुड़ सकती है. लाइट दो तरीके से मुड़ सकती है भाई. लाइट सीधी सीधी जाते हुए हो सकता है क्लॉकवाइज मुड़ जाए, या फिर लाइट सीधी सीधी जाते हुए हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जाए. दो बातें हो सकती हैं, लाइट क्लॉकवाइज मुड़ जाए, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जाए, या फिर सीधी निकल जाए. ठीक है, टोटल मिला के वैसे आप देखोगे, है ना, तीन बातें होगी. एक क्लॉकवाइज रोटेशन पॉसिबल है, एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पॉसिबल है, और एक सीधा सीधा जिस डायरेक्शन में प्लेन ऑफ वाइब्रेशन था वैसा का वैसा ही कंटिन्यू चलता चला जाए. ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पे मैंने कंडीशन लिखी हुई है कि इफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज, अगर ये जो रोटेशन प्लेन ऑफ वाइब्रेशन का अगर ये क्लॉकवाइज हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि इसके अंदर जो कंपाउंड प्रेजेंट था वो कैसा था, उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी. डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब है, इसको हम सिग्निफाई करते हैं स्मॉल d से, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर पॉजिटिव प्लस के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं. एक्चुअली ये जो मैंने R लिखा है यहाँ पे, ये ऑप्टिकल रोटेशन को बता रहा है. ये रोटेशन हमारा डिग्रीज में हम लिखते हैं, जैसे 5 डिग्री 10 डिग्री, है ना. और अगर वो रोटेशन क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो एक प्लस का साइन लगाओगे आप सामने. जैसे अगर 5 डिग्री रोटेशन हुआ, आपको दिखा कि 5 डिग्री रोटेशन हुआ, तो 5 डिग्री रोटेशन को आप ऐसे लिखोगे +5 डिग्रीज. तो +5 डिग्रीज देख के कोई अपने आप समझ जाएगा कि +5 डिग्रीज का मतलब है 5 डिग्री का रोटेशन है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. और हमारा जो सोल्यूशन था वो कैसा था, डेक्स्ट्रो रोटेटरी. दोनों बातें इससे क्लियर हो जाती हैं. दूसरी बात, अगर ये रोटेशन मान लो एंटी क्लॉकवाइज हुआ, है ना,
प्लेन ऐसे ऐसे आ रहा था, सॉल्यूशन से पास होता होता और मुड़ गया, है ना, सॉल्यूशन से पास होता होता एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ा है अगर, तो हम बोलेंगे कि इसके अंदर जो सॉल्यूशन प्रेजेंट था या जो कंपाउंड प्रेजेंट था जो हमने लिया था वो कैसा है, वो है लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी का मतलब है ना, इसको हम एल से इंडिकेट करेंगे। लीवो रोटेटरी का मतलब है कि हमारा जो सॉल्यूशन है ना, जिससे वो ये प्लेन जो पास हुआ है वो किस डायरेक्शन में मुड़ गया है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ गया है, जिसकी वजह से मान लो 5 डिग्री या 10 डिग्री का रोटेशन अगर मान लो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो आप एक माइनस का साइन लगा दोगे उसके सामने और उससे इंडिकेट हो जाएगा कि -5 डिग्री या -10 डिग्री, है ना, जितने का भी रोटेशन हुआ है वो आप माइनस का साइन लगा के उसको बता सकते हो, इंडिकेट कर सकते हो। तो -5 डिग्री रोटेशन या -10 डिग्री रोटेशन से आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि इसके अंदर जो सोल्यूशन था वो लीवो रोटेटरी था, उसका जो रोटेशन हुआ होगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट का जो रोटेशन किया होगा उसने, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किया होगा, ठीक है। तो और तीसरी बात जो मैंने बोली थी, तीसरी बात क्या हो सकती है कि लाइट ना तो क्लॉकवाइज रोटेट करे ना तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, एकदम सीधी निकल जाए। अगर लाइट एकदम सीधी निकल गई तो इन दैट केस इसके अंदर जो सॉल्यूशन प्रेजेंट है उसे हम बोलेंगे कि ये सॉल्यूशन ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना, कोई भी ऑप्टिकल रोटेशन नहीं दिखा रहा है। तो ऑप्टिकल रोटेशन के लिए अगर कोई सॉल्यूशन ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो दो बातें हो सकती हैं, या तो वो सॉल्यूशन डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा या लीवो रोटेटरी होगा। और दूसरी बात, अगर ये सॉल्यूशन ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो लाइट एकदम सीधी सीधी निकल जाएगी, और अगर लाइट एकदम सीधी निकल गई, है ना, तो हम समझ जाएंगे ये सॉल्यूशन कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इससे रिलेटेड क्या न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, क्या फर्दर हम थ्योरी पढ़ेंगे वो हम देखेंगे कुछ टाइम बाद, जब तक आप ये नोट कर लो।